my channel The English Angel, and today we'll discuss a poem Life and Death which has been written by श्री औरबिंदो। और इस वीडियो में हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसके पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे हिंदी में। इंग्लिश के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के लिए, वो आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। हमें पता लग ही गया है कि श्री औरबिंदो थे इसके पोइट। अब इसके लिटरेरी या पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम राइमिंग है, सेकंड और फोर्थ की सेम राइमिंग है, और फिफ्थ और सिक्स्थ की सेम राइमिंग है। इसमें ये बहुत ही यूनिक स्टाइल से लिखी हुई पोम है। इसमें एक क्वाट्रेन है और एक कपलेट है। इसका मतलब क्वाट्रेन मतलब 4 लाइनों का एक पद है कह सकते हैं, और कपलेट 2 लाइनों का एक दोहा टाइप से है, वो है इसमें। तो टोटल ये 6 लाइन की एक पोम है। और ये पोम इंस्पायर्ड है गीता उपदेश जो महाभारत में कृष्ण भगवान ने दिया था कि आत्मा अजर और अमर है, ना उसको कोई काट सकता है ना उसको जला सकता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सिर्फ शरीर है जो खत्म होता है या मरता है। आत्मा इमॉर्टल है, नश्वर है। ये गीता उपदेश से इंस्पायर्ड, उससे प्रेरित होके श्री औरबिंदो ने ये पोम लिखी थी। और ये पोम जब शुरू होती है लाइफ डेथ, डेथ लाइफ, बार बार उनके बाद में कॉमा लगाया हुआ है और बीच में हाइफन भी है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये एक बहुत ही हमारी कॉन्शियसनेस को, यानी कि हमारा जो सचेतन मन है, अवचेतन मन है, उसको जगाएगी ये पोम। और ये बहुत ही स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल है टोन के अंदर। इससे हमें पता लग जाता है बिकॉज ये लाइफ और डेथ का एक सीरियस टाइप में बात करने वाली है। लाइफ और डेथ, इन दोनों को अगर हम बोलें कि लाइफ का ऑपोजिट क्या होता है, हम बोलेंगे डेथ। डेथ का ऑपोजिट क्या होता है, बोलेंगे लाइफ। तो लाइफ और डेथ ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे से विपरीत हैं। ये ही बात हमें सदियों से सिखाई गई है। द वर्ड्स हैव लेड फॉर एजेस आवर थॉट एंड कॉन्शियसनेस। पॉइंट कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं लाइफ एंड डेथ, डेथ एंड लाइफ, इन दो शब्दों ने हमारी सोच विचार को, हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं उनको सदियों से गाइड किया है। सदियों से यही बताया है कि ये दोनों ऑपोजिट हैं, फॉर्मली सीम टू ऑपोजिट, कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लाइफ और डेथ दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। ये बात हमें सदियों से सिखाई गई है, पर अब एक फ्रेश अप्रोच से पोएट ने इसको देखा है। और ये पोएट ने नहीं देखा है, वो कह रहे हैं क्योंकि ये पोम इंस्पायर्ड है गीता के उपदेश से। तो हजारों साल पहले कृष्ण भगवान ने भी यही उपदेश दिया था कि जीवन और मृत्यु ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो पोएट ने यही कहा है यहाँ पर कि जो सदियों से ये बात हमें सिखाई गई है, अब इस बात का सच हमारे सामने आ गया है। लॉन्ग हिडन पेजेस आर ओपन, यानी कि सदियों से जो छुपा के हमसे रखे गए थे, छुपे हुए जो इस बात का असली मतलब था, वो हमारे सामने आ गया है। वो मतलब ये है कि ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जीवन और मृत्यु एक ही हैं। लिबरेटिंग ट्रुथ अनड्रीम्ड, इसका मतलब है ऐसे सच्चाइयां जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, उस सच को लिबरेट कर दिया गया है, यानी कि फ्री कर दिया गया है, खोल दिया गया है। ऐसे सच जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, ऐसे सच हमारे सामने ला दिए हैं। हमें सदियों से यही बात सिखाई गई थी कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से अलग अलग हैं और इन दोनों का अलग मतलब है। और यही बात हमारे दिमाग में सदियों से बैठी हुई है। पर इन दोनों ऑपोजिट चीजों का जो असली मतलब है और जो बहुत सालों से, सदियों से हमसे छुपा के रखा गया, वो आज सामने आ गया है। और उसने ऐसे सच उजागर कर दिए हैं जिनके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं था। लाइफ ओनली इज और डेथ इज लाइफ डिस्गाइज्ड। लाइफ लाइफ है या फिर डेथ भी लाइफ ही है, यानी कि लाइफ जिसको हम जिंदगी समझ रहे हैं यही जिंदगी है, और डेथ के बाद जो हमारी जिंदगी होती है वो भी जिंदगी ही है। यानी कि जो डेथ आ रही है, मृत्यु आ रही है, वो भी
जिंदगी ही है, बस वो छुपी हुई है किसके आवरण में, डेथ के आवरण में। यानी कि डिस्गाइज का मतलब होता है किसी और चीज के आप आवरण में, या आप कहते हैं कि वेशभूषा में जब छुप के आप ऐसा काम करते हैं। तो डेथ भी कहीं दूसरी जिंदगी ही है जो एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि जिसको हम मृत्यु समझ रहे हैं वो भी एक दूसरी जिंदगी की शुरुआत ही है। लाइफ अ शॉर्ट डेथ अंटिल बाय लाइफ वी आर सरप्राइज्ड। और जिस लाइफ को हम अभी जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ हम अपनी ये जिंदगी जी रहे हैं, ये सचमुच में लाइफ ही है या फिर हम डेड हैं जब तक हमको जिंदगी के सही मतलब समझ में नहीं आते हैं, जब तक लाइफ हमको सरप्राइज नहीं करती है, अपने अलग अलग कलर्स से लाइफ हमको सरप्राइज नहीं करती है, तब तक हमको जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ में आता है, तब तक भी क्या हम डेड ही नहीं है। तो यानी कि पॉइंट ये कह रहा है कि लाइफ और डेथ को जो हमने आज तक समझा कि हम जो ये सांस ले रहे हैं इस जिंदगी में, ये जिंदगी है, और जिस दिन हमने सांस लेना बंद कर दिया हम मर गए। तो वो मरना मरना है या एक दूसरी लाइफ की जर्नी हमारी शुरू हो जाती है वहां से। और इनको हम जो ऑपोजिट समझ रहे हैं ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। और ये बात बहुत हजारों साल पहले कही गई थी और वो बात आज फिर खुल गई है, और ऐसे सच्चाइयां हमारे सामने आ गई हैं कि हमें जो सिखाया गया है कि लाइफ और डेथ ऑपोजिट है, ये वास्तव में ऑपोजिट है नहीं। क्योंकि लाइफ और डेथ का मतलब हम क्या समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। लाइफ लाइफ है तब तक जब तक हम उसके असली मतलब को समझते हैं, और डेथ के बाद दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, वो भी हमारी दूसरी लाइफ ही है। तो यानी कि डेथ और लाइफ ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, ये एक ही है। और इसका मतलब ये है कि पॉइंट ये ट्रुथ को स्टैब्लिश कर रहा है यहाँ पे कि वी ऑल आर इमॉर्टल्स, यानी कि आत्मा अजर और अमर है। ये वाली बात पॉइंट ने यहाँ पे कही है कि कोई जीवन और मृत्यु जिसको हम समझते हैं वो जीवन और मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है। वी ऑल आर इमॉर्टल्स, हमें ना कोई मारता है और ना ही हम मरते हैं। डेथ के बाद भी जो लाइफ होती है वो भी एक दूसरी तरह की लाइफ ही है, और लाइफ के और डेथ के बीच में एक रिवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि लाइफ डेथ है और डेथ के बाद दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है, और वो लाइफ जब तक लाइफ नहीं है जब तक कि हमको लाइफ का असली मतलब समझ में नहीं आता है। तो अल्टीमेट रियलिटीज लाइफ की यही है कि इटर्निटी, यानी कि हम अजर अमर हैं। इटर्निटी जिंदगी जो है वो कभी भी मरती नहीं है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, वो इटर्नल है। यानी कि उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है। ये है इस पोम की समरी। और इसी फिलोसफिकल थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, क्योंकि इस पोम में यही एक क्वेश्चन मेन बनता है कि डिस्कस द फिलोसफी कंटेंड इन द पोम, या इस पोम की फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, या फिर श्री अरबिंदो ने इसके अंदर किस स्पिरिचुअलिज्म को हाईलाइट किया है। तो यानी कि कुल मिला के जो भी क्वेश्चन आए किसी भी लैंग्वेज में, पर इसके फिलॉसफी को टच करता हुआ डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। और इसकी फिलॉसफी में जो हमने अभी पूरा डिस्कस किया कि डेथ और लाइफ का ऑपोजिट मीनिंग का, और सदियों से ये छुपा के रखी गई है, अब सामने आ गई है। और सदियों पहले क्या था कि जो महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उससे लिंक करते हुए, और हमें आज की अपने जो जीवन और मृत्यु का जो मतलब है उसके साथ हमको लिंक करते हुए अपना आंसर इसके अंदर बनाना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का डिस्कशन। और ये थी श्री अरबिंदो जिन्होंने पोम लिखी थी।